अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपनी न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेट फाइलर और फाइलर के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स और सवालात जो है इस बारे में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो जो मैंने अपनी रिसर्च और अपनी जो है वो समझ-बूझ के तहत जो है ना, वो देखा है कि इसका जो मेन इशू आ रहा है सबको कि समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले तो लेट फाइलर होता क्या है। लेट फाइलर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था वो इस 2024 के साल में जो अभी गुजरा है लास्ट ईयर, तो इसके तकरीबन जुलाई फर्स्ट के बाद जो है ना ये स्टार्ट हो गया था। अब इसमें ये था कि जो गूगल के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर आप जो है वो पहली मर्तबा 2023 की रिटर्न जमा करवा के फाइलर होते थे, तो 2025 की 28 फरवरी तक आपको लेट फाइलर तस्वर किया जाएगा। ताहम 1 मार्च 2025 को फाइलर के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, यानी आपको जो है वो प्रॉपर फाइलर के तौर पे तस्लीम कर लिया जाएगा। ये तो पहले मतलब शुरू-शुरू में कॉन्सेप्ट आया था और लोगों को कहा गया था कि 2024 की जो रिटर्न है, वो आप जो है वो टाइम पे जमा करवाएँ। अब उसके बाद जो 2-3 पॉलिसियाँ भी आईं उसके साथ और कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ गई कि जो उसके बाद 2024 की जो रिटर्न है वो रिक्वायर कर दी गई एज़ अ फाइलर होने के लिए। अब उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, ये जो मार्च वाला कॉन्सेप्ट था बेसिकली उसको जो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अब जो लास्ट ईयर की रिटर्न जो टाइम पे करवाने वाली थी, उसको आप जो है वो जब जमा करवाएँगे, तब आप फाइलर होंगे। यानी 2023 की जो रिक्वायरमेंट थी, वो पहले मार्च तक मतलब होती थी, हर साल जो है वो पिछले साल की जो रिटर्न है, वो मार्च तक रिक्वायर्ड होती थी और वो ही चलती थी एज़ फाइलर होने के लिए। लेकिन अब इन्होंने कहा था कि नहीं, जैसे ही 30 सितंबर की डेट ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, 2024 की रिटर्न जो है, वो आप जमा करवाएँगे, तो तब आप जो है वो फाइलर होंगे। लेकिन उसके अंदर भी एक मसला ये था कि जो भी ड्यू डेट के बाद, जो एक्सटेंडेड डेट के बाद जो फाइलर हो रहा था, उसको वो लेट फाइलर कंसिडर कर रहे थे। और वो मार्च वाला भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि जो नया बंदा है वो अगर फाइलर होता है तो क्या वो मार्च तक लेट फाइलर रहेगा? नहीं, वो अब पूरा साल ही फाइलर रहेगा जब तक वो अपनी जो है वो 2025 की रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करवाता। यानी अभी बेसिकली उन्होंने सितंबर से सितंबर जो है इसको जो है वो कर दिया है कि आप जो है जब तक आप सितंबर आपका नेक्स्ट ईयर का नहीं आएगा, तो आप पूरा साल जो है वो लेट फाइलर शो होते रहेंगे। अब एक बंदा है जो नया फाइलर होता है और वो कहता है कि जी मैं एक्टिव फाइलर होना चाहता हूँ, तो उसे एटलीस्ट जो है वो 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। एक और सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है? उसके लिए ऊपर एक अलग टॉपिक बनाएँगे कि क्या है उसके अंदर, क्या मसले और क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो बेसिक उसमें प्रॉब्लम सबको आ रही है कि 2024 की जो रिटर्न है वो जमा करवाने के बाद फाइलर होने के बावजूद लोगों की जो सिमें हैं वो जो है वो अभी भी ऑन नहीं हो रही हैं। उसमें मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि आपकी जो एक्चुअल में आपको ब्लॉक किया जाता है आपकी सिम को, वो 2023 की रिटर्न ना जमा करवाने की वजह से किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो फाइलर हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो है वो सिम ही जो है वो ऑन नहीं हुई। कितने दिन हो गए हैं, हमारा तो 1-1 हफ्ता गुज़र गया है, लेकिन वो सिम जो है वो ऑन नहीं हो रही होती। इस बारे में जब हम मेरे पास इस तरह के 2-3 केस आए, तो मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे कुछ ख़ास समझ ना आई, तो फिर मैंने उनकी एफबीआर की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनके नुमाइंदे से बात की। तो उन्होंने मुझे इस के बारे में कन्फर्म किया कि जो है आप पहले उनकी 2023 की रिटर्न जो है वो जमा करवाएँ। उसकी बेस के ऊपर जो है वो उनका नाम जो है वो ब्लॉक लिस्ट के अंदर से हटा दिया जाएगा। तो ये था मेरे ख़्याल में सारा कॉन्सेप्ट। और अगर आप जो है वो लेट फाइलर और फाइलर का अलग से देखना चाहते हैं कि उनमें से क्या जो है वो फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह वीडियो के नीचे, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है अलग से एक छोटी-सी जो है वो क्लिप बना के उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की वीडियो एंड करता हूँ इसी जो टॉपिक के ऊपर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।